आसपास के राजभवन से दीपावली की धूल की महक उठने लगी थी। तभी हमारे राजभवन से एक आवाज आई, सफाई करवा दो यार, आज संडे। आप सभी सफाई शस्त्रों का भवन में एक महत्वपूर्ण कार्य आ चुका है, तो आप चलिए हमारे साथ। सभी सफाई शस्त्रों को लेकर हम आ गए हैं हमारे भवन के सबसे प्राचीनतम कक्ष के अंदर, क्योंकि इसी में सारी पौराणिक वस्तुओं का भंडारण किया गया है। तो सबसे सर्वप्रथम इसी की सफाई करना हमारा कर्तव्य है। यह है राजभवन का सबसे आधुनिक उपकरण, जिसमें शीतल पेय रखे जाते हैं। इस उपकरण को उठाने के लिए हमारा बल काफी नहीं, इसके लिए एक बाहुबली की मदद लेनी पड़ी, और अब हम सफल रहे। संपूर्ण उपकरण को देखने के बाद एक बात का पता चला कि महिलाएं जिस द्रव्य को अपने नाखूनों पर लगाकर आकर्षक बनाती है, वो द्रव्य इसी उपकरण में रखा जाता है। हमारे इस चलचित्र का उल्लेख आप हमारे संदेश पेटी में कर सकते हैं, और अगर आपको ये चलचित्र पसंद आ रहा है तो अपने अंगूठे जैसे निशान पर दबाकर हमें अवगत करवाएं। यह चित्र हमारे राज के युवराज का है, जो कि 21वीं शताब्दी में जीते गए युद्ध के पश्चात लिया गया चित्र है। यह वही स्थान है जहां राजभवन की पौराणिक वस्तुओं का भंडारण वर्षों से किया जा रहा है। सभी पौराणिक वस्तुओं को साफ करने के पश्चात एक एक करके हम आपको उन पौराणिक वस्तुओं का दर्शन करवाने वाले हैं। सर्वप्रथम हम अपने राजपुत्रों की क्रीड़ा की वस्तु लट्टू आपको दिखाते हैं, जो कि आज के समय में देखना दुर्लभ हो गया है। बचपन में इन लट्टुओं का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है, और अवश्य इन लट्टुओं की मात्रा काफी कम रह गई है, किंतु इन्हें संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हम राजभवन के पुत्रों पर दी गई है। पौराणिक समय में मेहमानों के पधारने पर भोजन की व्यवस्था इन्हीं बड़े बड़े बर्तनों में की जाती थी, किंतु आज ये सिर्फ एक दार्शनिक बन के रह चुके हैं। समझती थी कि इन छोटे अस्त्रों से भी उसे पूर्ण किया जा सकता है, किंतु आज तो उतनी भी नहीं है कि इन अस्त्रों का उपयोग किया जाए। पौराणिक वस्तुओं के अंदर कुछ भवन निर्माण की वस्तु और कुछ प्राचीन भंडारण की वस्तुएं भी रखी गई है। पौराणिक कपड़ों को सिलने के लिए कुछ मशीनें और रस्सी का उपयोग, जो कि किसी दुष्ट को बांधने के लिए किया जाता, वो भी यहाँ पर रखे गए। को यह पौराणिक भंडारण पसंद आ रहा तो आप भी अपने भवन की पौराणिक वस्तुओं का वर्णन हमारे संदेश पेटी में कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आपके घर में क्या है पौराणिक वस्तुएं। कुछ घुसपैठियों की वजह से हमें ये तलवारबाजी का सहारा लेना पड़ा, किंतु अब सब कुछ पौराणिक चीजें सुरक्षित हैं। तो हम अब नीचे की ओर देख के बताते हैं कि नीचे का क्या हाल है। और देखिए, नीचे की सफाई भी संपूर्ण हो चुकी है। तो अब हम लोग इस रहस्यमय जगह को छोड़कर नीचे की ओर चलते हैं। इस रहस्यमय जगह की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कुछ ही मील कम है। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। असम से चुनी हुई इन पत्तियों के द्रव्य का सेवन करने के पश्चात ही हम लोग आगे का कार्य संपूर्ण करने वाले हैं। जादुई द्रव्य को पीते ही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ, और हम 3 अलग राजभवन के राजकुमार निकल चुके हैं अपने अश्वमेध के ऊपर, उसी जंगलों की ओर जहां इन पत्तियों का निर्माण किया जाता है। और घने जंगलों को पार करते करते हम लोग आ चुके हैं असम की उन हरी भरी वादियों में। बहुत लंबा रास्ता पूर्ण करने के पश्चात इन दोनों राजकुमारों के चेहरों पे जो मुस्कान आई है, उसका कारण वही द्रव्य पदार्थ है जो इस मिष्ठान की दुकान पर हम लोगों को मिला है। इस संचलन को यहीं समाप्त करते हुए हम लोग मिलते हैं आपको अगले अपने चलचित्र के अंदर। बने रहें हमारे साथ।